मेवाड़ राज्य के छोटे से गांव रामपुरा के बीचों बीच मोहन चाचा का खेत था। उस दिन कड़ी धूप में विक्रम पसीना बहा रहा था। रोज की तरह मजदूरी में डूबा विक्रम तभी चौंका जब मोहन चाचा खेत की मेड़ पर आकर खड़े हो गए। अरे विक्रम भाई, तुम्हारी किस्मत पर कभी कभी मुझे बहुत दया आती है। ऐसा क्या देख लिया चाचा आपने? देखो बेटा, सारा गांव जानता है कि तुम्हारी माँ सावित्री अपने समय की बहुत बड़ी जादूगरनी थी। कहते हैं उस जमाने में पूरे मेवाड़ में उनका बड़ा मान सम्मान था। इस राज्य के महाराज भवानी सिंह सहित दूसरे राज्यों के राजा भी उनसे मिलने आते थे। हाँ, ये तो मैंने भी सुना है। फिर एक दिन अचानक उन्होंने जादू करना बंद कर दिया और मजदूरी करने लगी। तुम्हारे पिता के देहांत के बाद उन्होंने तुम दोनों भाइयों को एक मजदूर की तरह पाला, जबकि वो चाहती तो तुम दोनों को राजकुमारों जैसा जीवन दे सकती थी। मैंने अपनी आंखों से महाराज भवानी सिंह को कई बार सोने की मोहरें सावित्री देवी को भेंट करते देखा है। इतना कहकर मोहन चाचा वहां से चले गए और विक्रम गुस्से में भरकर फिर से काम करने लगा। शाम को घर लौटते वक्त उसके मन में क्रोध और सवाल दोनों उबल रहे थे। बस बहुत हो गया। मेहनत मजदूरी करके मैं थक चुका हूँ। अब बताइए, आपने जो धन कमाया था वो कहाँ छिपाया है? विक्रम, न जाने कितनी बार कह चुके हूँ, जो भी धन था वो मैंने गरीबों को दान कर दिया। गजब करती हो माँ, एक बार भी हमारा ख्याल नहीं आया। कोई अच्छा व्यापार कर लेते, कुछ तो सहारा होता। मैंने तुम्हें हमेशा मेहनत का पाठ पढ़ाया है। मेहनत करने वाले हाथ कभी खाली नहीं रहते। धन का क्या है, आता है चला जाता है। अच्छा, एक बात बताइए, सारा गांव कहता है आप बड़ी जादूगरनी थी, फिर जादू छोड़ा क्यों? हाँ, मैं जादू करती थी, पर मैंने हमेशा अच्छाई का जादू किया। बीमारों का इलाज, जरूरतमंदों की मदद, धन के लिए नहीं, सेवा के लिए। किसी ने खुशी से कुछ दिया तो लिया, मांगा कभी नहीं। और बेटा, तुम्हें यह सवाल पूछने का अधिकार नहीं है। इतना कहकर सावित्री वहां से चली गई। थोड़ी देर बाद सोहन आया। उसने भाई के चेहरे पर क्रोध देखा तो चिंतित हो उठा। भैया, क्या हुआ? इतने नाराज क्यों हो? नाराज नहीं होऊंगा तो क्या करूं? माँ ने इतना धन कमाया, हमारे लिए कुछ नहीं बचाया। भैया, माँ ने हमें अच्छाई का पाठ पढ़ाया है। पिताजी के जाने के बाद उन्होंने अकेले हमें पाला। अगर उन्होंने धन दान किया तो कुछ गलत नहीं किया। बड़ा आया माँ का चमचा, तुझसे मतलब की बात करना बेकार है। विक्रम गुस्से में चला गया। सोहन चुपचाप माँ के पास पहुंचा। माँ, भैया की बातों का बुरा मत मानना। गांव के कुछ लोग उन्हें भड़काते रहते हैं। मैं जानती हूँ बेटा, पर विक्रम की आंखों में लालच की परछाई बढ़ती जा रही है। अगर यही स्वभाव रहा तो वो जीवन में कुछ नहीं पा सकेगा। माँ, एक काम कीजिए, भैया की शादी करवा दीजिए। हो सकता है उनके स्वभाव में कुछ बदलाव आए। ये भी करके देख लेते हैं।